और लोगों का तू पैसा खा खा के बैठ गई, तू कब तक पचेगा? तेरे को पचेगा उसको? तो ऐसा पैसा कभी किसी को नहीं पचता है, किसी को भी, चाहे कोई भी, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। अगर मैं बोलूंगी ना मेरे को ये पैसे दे दो और मैं आपको 10 दिन में 15 दिन में वापस रिटर्न करूंगी, तो मुझे वो रिटर्न करना है, नहीं तो ना वो पैसा हमारे को डबल से डबल चुकाना पड़ता है, और किसके ऊपर उतरेगा वो भी नहीं पता। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मानव, हाँ, मानव अधिकार में भी काम करती हूँ, जो कि हमारा ऑफिसर रुड़की में। पानी पिला। अच्छा। रुड़की में, हाँ। ये जैसे बिल्कुल। जैसे कोई ऑफिस में किसी से जैसे ऑफिस में किसी से कोई रिश्वत मांग रहा है, या जैसे इजीली उसका काम नहीं कर रहे हैं, उसे बार बार चक्कर कटवा रहे हैं, वो बेचारा परेशान है, तो और भी पैसे की डिमांड करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए फिर हम उनकी कंप्लेन करते हैं। सही बात है। अच्छा, ऐसे। किशन प्रिया कह रही है मेरे को भी किसी से 25,000, किसी से 1,000, 10,000 मेरे भी ले रखे हैं, 3 लाख रुपए ले रखे हैं, मतलब देखिए 500, मिर्ची, मैं ये लफड़ा नहीं पालती, मैं ये लफड़ा कभी नहीं कई पालती। लाख रुपए ले रखे हैं। हाँ, मैं मुंह से मांगती तब भी। किसी के अगर हाँ, कोई मैं देखो, अपंग एक है। बार गलती होती है, बार बार नहीं। आप कभी भी ना किसी ना को ना, भी पैसे की तो दोस्ती यारी रखनी ही नहीं चाहिए। दरवाजे पे देखो, कोई दरवाजे पे आ जाए, असहाय है, अपंग है, वो बात अलग है, उसको दे दो, मदद कर दो। लेकिन जिसके हाथ पैर है, खाते पीते वालों को कभी मदद करना पाप होता, पता है? मंजू दीदी, पर ऐसा होता है ना, कई बार ऐसा रोना मांग मांग करते हैं और उधार मांगते हैं ना, तो सोचता बंदा चल यार उधार तो मांग रहे हैं और हमारे से तो बातचीत है ही है अच्छी खासी, चल दे देगी, ये चीज हो जाती है ना। एक उधार और वैसे में बहुत फर्क होता है, पर मेरे को ये ये नहीं लफड़ा नहीं पता कि पालती। आजकल उधार वाले भी हरामखोर होते हैं, मैं तो किसकी कभी नहीं मदद ही ना करो। किसी। एक, हाँ, एक अभी यहाँ पे आश्रम में है, एक लेडीज है, उसका नाम है हेमा, हेमा करके। वो भी इतना मेरे पीछे पड़ी थी, कहीं कभी भी फोन कर दे रही थी पैसों के लिए। फिर मैंने जहां वो जिनके पास रहती थी, मैंने उनको बताया चुपचाप करके। वो बोले कि दिए तो नहीं, मैंने बोला नहीं दिया मैंने, तो बोले कि देना भी मत, क्योंकि ये यहाँ से जाने वाली है। मैंने बोला अच्छा, मैं तो बच गई फिर, जो है। सही मैं में ऐसे 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 लफड़े नहीं पैसे पैसे पालती के हूँ। लिए पीछे पड़ जाते हैं, हाथ नहा धो के नहीं, पूरा नहा धो के पीछे पड़ जाते हैं, नहा धो के, कैसे भी मिल जाए फ्री का पैसा नहीं भैया, मेहनत सबका करना। मेहनत और का जबकि होता देखो, है। वो कहती थी मेरा हस्बैंड गार्ड की नौकरी करता है, मेरी बेटी इसकी जॉब करती है, 25,000 रुपए कमाती है, लड़का मेरा इतना कमाता है और मैं खुद इतना कमाती हूँ, उसके बावजूद भी लोगों से पैसा देखो, मांगती थी। मैं ये कह रही हूँ ना, मैं ये कह रही हूँ कि बात अब यहाँ आते हैं मुद्दे पे, सीमा हैदर पे, ठीक है? हाँ मंजू दीदी। सीमा हैदर को, ये बातें तो हमारी पर्सनल घरेलू हो गई, चलो। मंजू दीदी देखो, सीमा, अब हमारे हाँ, मोदी जो योगी है कुत्तों को भगा रहे हैं, कह रहे सभी कुत्तों को यहाँ से कर दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा। तो सीमा हैदर जो पाकिस्तान से एक कुतिया आई है इलीगल तरीके से, मोदी और योगी की उस पर नजर नहीं है, उसको क्यों नहीं भगा रहे? नहीं वो भी तो एक नहीं नहीं, आवारा कुतिया है ना। मैं कह रही हूँ, जहरीली जहरीली जो नागिन होती है ना, उससे भी ज्यादा खतरनाक है ये। खतरनाक है। कुत्तों का काटा वाला कुत्ता अगर किसी को काटता है उसका इलाज तो है, इसका तो इलाज भी नहीं है ये इस तो आवारा नाइलाज कुतिया का तो। बीमारी है, तो नाइलाज बीमारी है। अच्छा, जब इनको देखो ना, डिवोर्ट अगर इनको करना है, तो ये अभी इतना 3 साल होने, 2 साल से ऊपर समय हो गया, तो ये काहे को मेहमान बना के रखी सरकार ने हमारे? किसी रखी है? आखिर क्या चाहते हैं, क्या इनकी मंशा है? क्या ये अपने बिल्कुल। देश के कायदे कानूनों को तो खुद तोड़े? क्या ये अपने देश के कायदे कानूनों को खुद तोड़े? क्या कानून से बड़ा कौन है? कानून से बताओ ना। कानून से बड़ा तो कोई भी नहीं देश में। तो ये अपने देश के कायदे क्या कानूनों को बात खुद बोली चकनाचूर कर रहे हैं। थी। हाँ, तो भाई वो मंजू दीदी, उमा कह रही है, हाँ उमा बहन, वो एक कुतिया से कम थोड़ी ना है, वो एक कुतिया से कम थोड़ी ना, वो आवारा कुत्ते है, तो वो ये आवारा कुतिया है जो मुल्क मुल्क और देश देश और आदमी आदमी खेल खेलती है। अच्छा मंजू दीदी, मेरे को ऐसा लगता है जो सीमा हैदर है, मेरे को लगता है ये अभी भी लप्पू की या सबकी बंदिश में रहती है। जैसे कि पार्लर गई थी, आपने मेरे को एक वीडियो भेजी थी, ये पार्लर में गई थी जो आईब्रो मेकअप करवा रहे थे, बगल में सामने मैंने देखा, नोटिस की इस बात को, कि लप्पू उसके सामने वहीं पे खड़ा था। हम्म। तो मतलब फिर भी क्या भाई, इस पे निगाह रखी जाती है, किसी से फोन लेके कहीं फोन ना कर ले, या ये इन लोगों को नहीं पार्लर नहीं वालियों को कोई बात नहीं ना बोल नहीं, दे। फोन तो ये कर ले, फोन तो ये कर ले। ये कितनों पे डोरे डाल दे, ये भी तो खतरा है, क्योंकि ये पूरी इस तरह की है ना, ये डोरे कितनों पे डाल दे, ये भी तो खतरा है। बिल्कुल, इसलिए लप्पू की, मेरे को लगता है लप्पू उसके अगल बगल में 24 घंटा रहता है, इसको अकेला हाँ, बिल्कुल नहीं छोड़ता।
और देखा नहीं वो बबीता के लड़के का कैसे हाथ पकड़ी करी है। अरे हाँ, क्या बड़ी बदतमीज है वैसे, अपने बेटे की क्या उम्र के बोले? लड़के का। नहीं नहीं, हेलो बेबी कह रही है, क्यों वो बैल हाँ जैसा कौन सा बेबी नजर आ रहा है इसे, वो बैल बेबी नजर आ रहा है इसे। वही, मतलब शर्म नाम की चीज नहीं है इस औरत को ना। ना ना, इसको तो बेबी, ये है कि बर्थडे बर्थडे इसको आज तो बेबी ये का है बर्थडे कि है, बताओ। इसको तो ये है कि एक मतलब एक लड़का होना चाहिए बस। नया, वो भी। उसको 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 मतलब ये है कि कपड़े पहनने आने चाहिए और बस। मंजू दीदी, अच्छा। बिल्कुल। अजमत भाई सलाम कर रहे हैं आपको, नमस्ते कह रहे हैं, वालेकुम जी जी अस्सलाम। जी जी, नमस्ते सलाम। और दूसरी बात क्या है ना, मैं बताऊं आपको, इसमें कसूर तीखी मिर्ची सीमा अदर का यहाँ नहीं है, कसूर हमारी सरकार का है जो यहाँ पे इसको जमाए हुए है। क्यों जमा रखा है? इसको भेजो ना, जिसकी पत्नी है ये। आखिर हमारी सरकार से ज्यादा अधिकार तो उस पति का बिल्कुल है ना इस जाना। पे। और इन बच्चों पे हमारी सरकार से ज्यादा अधिकार उस बाप का है। ये काहे को यहाँ पे जमा के रखी हुई है दूसरे बिल्कुल देश की जमा के रख महिला। रखी है। और और खासकर उस देश की, जिस देश को दुश्मन देश बोलते हैं। बिल्कुल। और मंजू दीदी, मैंने सोशल मीडिया पे देखा था कि इतने, मतलब न्यूज पे ही देखा था, इतने जिनके घरों में जो कुत्ते हैं ना, वो कह रहे हमने उन कुत्तों को बचपन से पाला, हम उनको कैसे अलग कर दें। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि वो तो ये कहता है कि अच्छा, वो खुद कहता है पति उसका कि इसको सजा दो। सजा क्यों नहीं दे रही सरकार हमारी जो क्यों है? नहीं दे रही है? वो कह रहा क्यों है नहीं दे रही इलीगल सजा? आई है, तो इसका मतलब दूसरे मुल्क में चोर है। इसका मतलब ये जानबूझ के बचा रहे हैं उसको। इसका मतलब यहाँ पे तो यही देखा जाएगा, ना तो चार्जशीट पेश कर रहे हैं, और ना उसको बेचारे को वीजा दिया, और ना इसको कोई शिकंजा कस रहे हैं। अभी 3 साल से कैसी बेल है ये? बेल के जिसको बेल होती है उसकी हियरिंग भी लगती है, ठीक है। ये अभी बेल ही में है, खेल में। ये कैसा खेल चल रहा है? तो हमारी सरकार तो खुद ही कायदे कानूनों को तोड़ रही है। इसलिए तो जनता का विश्वास सरकार से खत्म हो जाता जा रहा है। इसलिए जनता का विश्वास सरकार से खत्म होता चला जा रहा है। भाई, सरकार के कायदे कानूनों को, सरकार किस तरह से कायदे कानूनों को कंट्रोल कर रही है, जनता भी तो देख रही है। सीमा अदर केस में जनता की नजर भी सरकार पे है ना, कि सरकार पाकिस्तान से आए हुई इस मुजरिम के ऊपर कितनी मेहरबान है। तो ये जनता भी तो देख रही है। जनता का विश्वास सरकार से हटता चला जा रहा है, बिल्कुल जो है। सरकार का पूरा वो रहता है कि अपने कायदे कानूनों की रक्षा करना। अगर सरकार अपने कायदे कानून की रक्षा करेगी तभी तो पब्लिक, जनता भी करेगी। अभी बिल्कुल सरकारी इस मंजू तरह दीदी। से वो कर रही है कि अपने कानून और संविधान से भी आगे बढ़ी सरकार। तो फिर ये जनता का तो विश्वास टूट जाएगा ना, टूट ही चुका है सरकार से, बिल्कुल जो है। हाँ इस मंजू दीदी, अपराधी वैसे एक महिला बात है, ये बात तो सच है, ना, सरकार पे बिल्कुल बिल्कुल। भरोसा खत्म होता जा रहा है। सीमा अदर केस से जैसे जो जनता आवाज उठा रही, जो इतने लाइवों में जुड़े हैं, वो लोग, सभी लोगों का विश्वास सरकार से खत्म होता चला गया है। और हमारा ही नहीं, टोटली जो एडवोकेट है वो भी देख रहे हैं कि ये अंधेरी नगरी चौपट राजा क्या हो रहा है। तो ये देखो, सबको मालूम है कि हमारा लॉ इस केस में क्या कहता है और सरकार क्या कर रही है। तो सरकार इसको मनचाहे तरीके से बचा रही है, और इसीलिए जनता सरकार से बिल्कुल दूरी बना ली है। क्योंकि दूरी यूं बना ली है, उस सरकार को अब नहीं पसंद कर रही है जनता। इसलिए पसंद नहीं कर रही क्योंकि बोलेंगे कि अनीति वाला काम कोई भी जनता सरकार से नहीं चाहती है। हमेशा जनता चाहती है कि सरकार नीति वाला काम करे। ये अच्छा मंजू दीदी, वैसे हमारी सरकार से ना हमें उम्मीद बहुत थी, बहुत उम्मीद थी, बहुत लेकिन उम्मीद अभी थी, सीमा अदर पर केस में सब सारी डामाडोल उम्मीदों हो में गया पानी है। फिर गया। सीमा अदर केस में जो इन्होंने जो ये खिचड़ी पका रखी है ना, खिचड़ी, ये सीमा अदर केस में जो खिचड़ी इन्होंने बना दी है, ये बोले इलीगल की खिचड़ी और अनीति की खिचड़ी, झूठ फरेब की खिचड़ी बना के अपनी जनता का विश्वास तुड़वा दिया है, तोड़ दिया है सरकार ने। यहाँ पे जनता सरकार से बिल्कुल नाखुश है, और सरकार को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही है जनता, कतई नहीं कर रही। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल विश्वास एकदम टूटता जा रहा है और विश्वास खत्म होता जा रहा है। अगर सीमा अगर को हमारी सरकार यहाँ रखती है ना, तो सरकार जनता सरकार से इस पार्टी से बहुत दूरी बना लेगी। और बना चुकी है, बना चुकी है। बना चुकी है। वही तो, जी, जहाँ बीच में 3 साल हो गए, अब डिपोर्ट होगी तब होगी, इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन के बाद डिपोर्ट होगी, ये होगा। अरे एक बात सुनो, पर जो भारत के जो एक अपराधी महिला गलत तरीके से भारत में घुसती है, भारत के वकील को अनाप शनाप बोलती है, वहां की जनता को अनाप शनाप बोलती है। अच्छा, जो भी तेरे पे कार्रवाई करेगा, तो तू एक अपराधी महिला है, तेरे पे कार्रवाई तो होगी, तो उनको गालियां देगी। तो जहां तू जेल में बंद थी वहां भी गालियां दे के आती ना। जिस जेल में तुझे बंद करा वहां भी तू गालियां दे के आती। तू अगर पी रखा माँ का दूध, तो वहां भी गाली दे सही के बात। आती ना। तो कहने का मतलब है, तो तेरी आरती उतारेंगे यहाँ पे क्या?
तेरी पूजा करेंगे यहाँ पे जो है। यहाँ पे हम टोटली हम अपनी सरकार को यहाँ पे कसूरवार मानते हैं कि ये महिला अभी तक यहाँ पे इस तरह से क्यों रखी गई है। आखिर जांच करने के बाद फिर कौन सा रास्ता होता है? जांच करने के बाद डिवोर्ट करो या फिर जेल में भेजो। अब जांच तो तुम्हारी हो गई, कितनी जांच करोगे? तो ये और सरकार जानबूझ के तमाशा बनवा रही है भारत में। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो इसकी 17-18 जो लाख के सब्सक्राइबर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि इसके ये इन्हीं की सब्सक्राइबर सपोर्ट है तभी हो गए। ये किसी न किसी की हो सकता है इसमें राल टपक रही हो और समझने वाले हाँ, समझ गए। इससे ज्यादा क्या ये सपोर्ट के कारण ही इसके 16-17 लाख सब्सक्राइबर है, ऐसे थोड़ी ना 19 लाख। यही देख के ये इसी चीज को देखते हुए अब जो है इलीगल महिला को बचाया जा रहा है। इसी चीज को देखते हुए इलीगल महिला को बचाने का काम किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपना फायदा देख रहे हैं। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो नारी है। बस छुट्टी भाई।